दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अभय चौटाला की रोहतक रैली की चारों तरफ चर्चा है। हरियाणा से संबंधित मीडिया, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, चाहे चैनल हो, चाहे सोशल मीडिया हो, यहाँ तक कि नेशनल मीडिया के एक बड़े हिस्से ने भी रोहतक रैली की समीक्षा की है और इस समीक्षा में जो निकल कर आया है उसका लब्बो लुभाव ये है, या ये कहें कि अभय चौटाला की रोहतक रैली का नेट सेल रिजल्ट ये है कि टाइगर अभी जिंदा है। यानी जो राजनीतिक पंडित ताऊ देवीलाल परिवार की राजनीतिक विरासत को समाप्त समझ रहे थे, उसको अभय चौटाला ने किसी हद तक गलत होने का सबूत दिया है और वो ये अपनी बात पहुंचाने में कामयाब हुए हैं कि ताऊ देवीलाल या चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की राजनीतिक विरासत अभी मरी नहीं है बल्कि जिंदा है। यानी ताऊ देवीलाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के बाद अभय चौटाला ने अपने दम पर ये साबित किया है कि टाइगर अभी जिंदा है। टाइगर का मतलब इनेलो अभी जिंदा है, यानी इनेलो पार्टी को उन्होंने रिवाइवल कर दिया। रोहतक रैली, अब ये कहना तो बड़ा मुश्किल है और उचित भी नहीं है कि उसमें कितने हजार लोग आए थे, कितनी बड़ी रैली थी, लेकिन दोस्त वो एक सफल रैली थी। गांव देहात से, पूरे हरियाणा से, जाट से, राजस्थान से, इवन पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भी लोग इस रैली में शामिल हुए और जिस तरीके से लोग ट्रैक्टरों में भर भर कर आए, उससे उनका देखते ही उत्साह दिख रहा था। वो अभय चौटाला की कामयाबी है। लेकिन दोस्तों, हमने जो पिछली एक वीडियो बनाया था और उसमें हमने कहा था कि यदि अभय चौटाला ताऊ देवीलाल के सारे कुनवे को एक मंच पर इकट्ठा करने में कामयाब हो जाते हैं और पूरे परिवार को इनेलो की छतरी के नीचे ले आते हैं, तो ताऊ देवीलाल राजनीतिक रूप से फिर से उठ खड़ा होगा। लेकिन दोस्तों, वो इस बात में नाकामयाब रहे। वो अजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला, सुनैना चौटाला को अपनी रैली में शामिल नहीं कर पाए। हालांकि दावा ये किया जा रहा है कि वो उनको निमंत्रण दिया गया। दोस्तों, इससे आगे बढ़ें तो हमें नजर आता है कि बेशक रोहतक रैली कामयाब कही जाएगी और अभय चौटाला का इससे मनोबल भी बढ़ा है, उनको बूस्टर मिला है इस रैली से। लेकिन दोस्तों, आप जानते हैं कि चुनाव हरियाणा में, या हम लोकसभा के भी कहें तो लगभग 4 साल, 3.5-4 साल अभी दूर है और ये एक रैली इनेलो को हरियाणा में सत्ता वापसी की चाबी नहीं कही जा सकती। अभय चौटाला को इस तरीके के कई प्रयास करने होंगे और इस तरीके की रैलियां चुनावों तक, आधा दर्जन सफल रैलियां, कभी जींद में, कभी हिसार में, कभी रोहतक में, या कभी चंडीगढ़ हाईवे पर, इस तरीके से उन्हें करनी होंगी। और जो ये जज्बा उन्होंने इस रैली से बनाया है और इनेलो के समर्थकों में जोश भरा है, ये उनकी कामयाबी है। लेकिन इस जज्बे को वो कितने समय तक, देश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मनमाने ढंग से लोगों के ऊपर अपनी मनमर्जी के कानून थोपने का काम करती है। आपने पिछले दिनों अखबार में पढ़ा होगा कैसे राजनीतिक लोगों को दबाया और कुचला जाए। इसके लिए देश के प्रधानमंत्री ने देश के गृह मंत्री से कहा कि एक बिल लेकर के आओ, ऐसा बिल लेकर के आओ कि जब हम चाहे विपक्ष के किसी भी व्यक्ति को जो सरकार के खिलाफ कहीं अपनी आवाज बुलंद करता है, जो कहीं सरकार को चैलेंज करने का काम करता है, कैसे उसको राजनीतिक रूप से खत्म किया जाए। इसके लिए साथियों, लोकसभा में एक बिल लाया गया था, आपने पढ़ा होगा। उस बिल में लिखा था कि जिस किसी राजनेता को 1 महीने कैद हो जाएगी, जो कोई 1 महीने तक किसी जुर्म के तहत कैद में चला जाएगा, ना वो मुख्यमंत्री रहेगा, ना वो मेंबर पार्लियामेंट रहेगा, ना वो विधायक और मुख्यमंत्री रह पाएगा। साथियों, इस तरह के बिल थोप करके कहीं देश के प्रजातंत्र को खत्म करने की एक साजिश भारतीय जनता पार्टी रचने का काम कर रही है। उन्हीं के पद चिन्हों पे हरियाणा प्रदेश की सरकार चल रही है। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर मैं पिछले 2 साल से लगातार लोगों के बीच में जा रहा हूं।
मैंने साथियों जो पैदल यात्रा करी थी, 4200 किलोमीटर का पैदल सफर जब तय किया था, 2000 से ज्यादा गांव, शहर और कस्बों में गया था। लोग मुझे बता रहे थे कि किस तरह से भाजपा और जेजेपी की सरकार ने हरियाणा प्रदेश के लोगों के साथ मन चाहे तरीके से लूटने का काम किया है। उन 5 वर्षों में उन दोनों पार्टियों के लोगों ने मिलकर के हरियाणा प्रदेश के अंदर अनेक बड़े बड़े घोटाले किए थे, घपले किए थे। अगर मैं सबका जिक्र करूंगा बहुत लंबा समय लग जाएगा। अपने साथ रख पाएंगे। दोस्तों, हमेशा याद रखना कि किसी भी पार्टी का राज हो, लेकिन उस पार्टी का कार्यकर्ता ये चाहता है कि उसका दल, जिस दल से वो जुड़ा है, वो सत्ता में लौटे। क्योंकि हमारे यहाँ ये विडंबना है कि जो लोग सत्ता के साथ जुड़े हैं या वो सत्ताधारी दल से जुड़े हैं, तभी उन कार्यकर्ताओं के या छोटे मोटे नेताओं के काम हो पाते हैं, चाहे वो प्रशासनिक हों, चाहे नौकरशाहों से जुड़े हों या कोई भी समस्या हो। तो दोस्तों, यदि लंबे समय तक कार्यकर्ता या उनकी पार्टी सत्ता से दूर रहे तो वो निराश हो जाते हैं और वो निराशा उनको घर पर बैठने के लिए मजबूर कर देती है या दूसरी पार्टी की तरफ ताक झांक करने के लिए मजबूर कर देती है। लेकिन दोस्तों, अभय चौटाला के जज्बे की, हिम्मत की दाद देनी होगी कि उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में पूरे हरियाणा में घूम घूम कर लोगों को निमंत्रण दिए। अपने कार्यकर्ताओं को ही नहीं या अपनी पार्टी को छोड़ गए नेताओं को ही नहीं, बल्कि कांग्रेस के नेताओं को, या कहा तो ये भी गया है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ जुड़े नेताओं को भी उन्होंने निमंत्रण भेजा या अपने परिवार के लोगों को रैली में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया, या उन्होंने खुद फोन किए। और सुनने में तो ऐसा भी आ रहा है कि एक तरफ अभय चौटाला रैली में शामिल होने के लिए लोगों को निमंत्रण दे रहे थे और दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा लोगों को फोन करके ये बता रहे थे कि इस रैली में ना जाएं। कई नेताओं ने जब ये कहा कि उनके व्यक्तिगत संबंध चौटाला परिवार के साथ हैं, चौटाला जी के साथ रहे हैं या ताऊ देवीलाल के साथ रहे हैं, तो माना जा रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये कहा या दीपेंद्र हुड्डा ने ये कहा कि जब अभय चौटाला वो सिरसा में रैली करें तो वहाँ बेशक आप अपने संबंधों की दुहाई देकर उसमें शामिल हो जाना, लेकिन यदि हमारे गढ़ रोहतक में ये रैली हो रही है और इसमें आप शामिल होते हैं तो इससे हमारे पार्टी और हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरेगा और हमारे साथ या हमारे राजनीति के लिए भी ये अच्छा नहीं होगा। इसलिए आप हमारा मान रखें और इस रैली में शामिल ना हो। दोस्तों, कई लोगों ने, कई नेताओं ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी की बात मानी और वो रैली में आने से रुक गए। लेकिन प्रोफेसर संपत सिंह, जो चौटाला परिवार में, देवीलाल परिवार में मंत्री रहे हैं और वो आजकल कांग्रेस में हैं, वो अपना लोभ नहीं रोक पाए और उन्होंने इस बात का हवाला देकर कि ताऊ देवीलाल उनके राजनीतिक गुरु थे और राजनीतिक बुलंदियों में उन्हें ताऊ देवीलाल के परिवार ने ही पहुंचाया या मिनिस्ट्री का ओहदा उसी परिवार ने दिया। तो मेरे राजनीतिक संबंध हैं, मेरे वो राजनीतिक गुरु हैं, तो पार्टी एक तरफ और मेरे गुरु का परिवार एक तरफ। तो इस तरीके की बात उन्होंने मंच से कही और उन्होंने दावा किया कि उन्होंने जो इस रैली में शामिल होने का फैसला किया है वो बिल्कुल सही है। रोहतक में इतना बड़ा बदलाव आ रहा है, क्यों ना आएगा? ये चौधरी देवीलाल जी की कर्म भूमि रही है, सोनीपत कर्म भूमि रही है। पहले एमपी बने सोनीपत से 1980 में और एमएलए थे, बट्टू से छोड़ दिया और वहाँ से मुझे मौका दिया एमएलए का। मेरी कोई इच्छा नहीं थी राजनीति के अंदर आने की,
लेकिन वो लेकर आए। चाहे मुझे बायोलॉजिकल तौर पर मेरे माँ बाप ने जन्म दिया, लेकिन राजनीति में अगर जन्म दिया तो वो चौधरी देवीलाल जी ने जन्म दिया। मुझे कई जगह से खबरें आई कि प्रोफेसर साहब आप जा रहे हो इनेलो की रैली में, भैया ये चौधरी देवीलाल का जन्मदिन मनाया जा रहा है और संपत बुलाने के बाद वहाँ जाने से नहीं रुकेगा। मुझे चैलेंज ये एक्सेप्ट है, चाहे मुझे किसी चीज़ की कुर्बानी देनी पड़ जाए, मैं चौधरी देवीलाल के आदर्शों से, उनके नियमों से, उनके नीतियों से अलग नहीं हट सकता, किसी तरीके से नहीं हट सकता। तो दोस्तों, अंत में ज़्यादा लंबी बात न करके मैं यही कहूँगा कि अभय चौटाला ने अपनी कामयाबी का चौधरी ओम प्रकाश की चौटाला की मृत्यु के बाद ये पहला बड़ा कदम, सफल कदम उठाया है, सफल रैली की है। लेकिन दोस्तों, मंजिल अभी दूर है। 4% वोटों को, 4-4.5% वोटों को 30-35% वोटों तक पहुंचाने के लिए अभी उन्हें और मेहनत करनी पड़ेगी। और दोस्तों, चूंकि प्रदेश का जो 27-28% जाट समुदाय है, वो आज की तारीख में उसका ज़्यादातर हिस्सा चौधरी भूपेंद्र सिंह साथ जुड़ा हुआ है, कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ है। और उस 27-28% जो वोट है जाटों का हरियाणा में, उसको वापस आने के लिए उन्हें कमर तोड़ मेहनत करनी होगी, पसीना बहाना होगा। लेकिन मैंने कहा ना कि चाहे कोई नेता हो, चाहे कार्यकर्ता हो, वो उसी पार्टी के साथ रहना चाहते हैं जो सत्ता में हो या सत्ता में आने वाली हो। लेकिन दोस्तों, आप ये जानते हैं कि जो पिछले साल विधानसभा चुनाव हुए, उसमें कांग्रेस सत्ता में आते आते रह गई, जबकि वोट कांग्रेस और भाजपा को लगभग बराबर पड़े थे, कुछ पॉइंट का फर्क था। और दूसरे, आप ये भी कह सकते हैं कि जो वोट चोरी का मामला है, वोट चोरी करके भाजपा ने सत्ता हथियाई है। तो जिस तरीके से महाराष्ट्र या दूसरे प्रदेशों के बारे में कहा जा रहा है, उसी तरीके से ये भी कहा जा रहा है कि यदि हरियाणा में वोट चोरी ना होती तो कांग्रेस सत्ता में आ गई होती। तो दोस्तों, जो कांग्रेस के समर्थक हैं या जाट समुदाय है, वो अपने आप को मान रहा है कि वो कांग्रेस के साथ है, तो आज नहीं तो कल कांग्रेस की सत्ता में आने की बारी है। और इसलिए यदि वो कांग्रेस के साथ बना रहेगा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ बना रहेगा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ बना रहेगा, तो ही सत्ता के गलियारों में उसकी पहुंच होगी। और जो सत्ता के गलियारों में रहने से या सत्ताधारी दल के साथ रहने से जो लाभ मिलते हैं, वो तभी मिल पाएंगे। और उस नज़रिए से हम देखें तो दोस्तों, लगता यही है कि इस बार कांग्रेस सत्ता में लौट सकती है। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा। रोहतक की रैली कैसी रही तो मैंने बताया। देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार।